हम करते हैं एक क्वेश्चन। देखो जी, एक कण की प्रारंभिक स्थिति दे रखी है, राइट, और उस हिसाब से मुझे कण के वेग का और त्वरण का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले तो कण की सरलावत गति की समीकरण ज्ञात करें। उसके लिए क्या करें, ये माध्य स्थिति कण माइनस में √3/2a पर है, राइट, और ऋणात्मक चरम की ओर गतिशील है। तो जब ये यहां से यहां पे जाता है तो उसकी समीकरण क्या लिखते हो आप, x इक्वल्स टू माइनस में a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, t इक्वल्स टू 0 पर कण माइनस में √3/2a पर है। तो आपने यहां लिखा -√3/2a इक्वल्स टू माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू 0 प्लस 5। यस, माइनस माइनस ए कैंसिल हुआ, आपके पास आया साइन 5 इक्वल्स टू √3/2। √3/2 के लिए आप लिखते हैं साइन 60 यानी कि π/3। तो 5 के बाद π/3 आ जाएगा। तो आप समीकरण लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, और 5 की वैल्यू है आपके पास π/3। सही है क्या? या एक और आप काम क्या कर सकते हैं कि इसको सरल आवर्त गति की बेसिक समीकरण के रूप में लिखते, तो फिर कलांतर क्या लिखते, π/2 प्लस अब जा रहा है π/2 प्लस कुछ, तो जो भी कला आती है वो क्या आती है, पाई प्लस कुछ आती। तो यहां पे इस कलांतर को फिर क्या लिख सकता था, फिर मैं इसको लिख सकता था x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस पाई। जरा चेक करना, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। वापस ये आ जाती कि नहीं आ जाती? यस। तो आप इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 4π/3, ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? चलिए, अब अगर आप सरलावर्त गति के समीकरण को ये लिख रहे हैं तो वेग की दोनों बातें कर लेते हैं। आपके पास सरलावर्त गति की दो समीकरण लिख ली आपने एक ही सरलावर्त गति के लिए। एक लिखी x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस π/3। एक लिखी x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। तो यहां वेग की समीकरण क्या लिखेंगे, वेग का स्थिति का अवकलन dx/dt, और dx/dt करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का a साइन का अवकलन cos ओमेगा टी प्लस π/3, और ओमेगा का गुणक, टी का गुणक जो ओमेगा है वो यहां पे आ जाएगा, हाँ या ना? और इसको लिख रहे हैं तो आप क्या लिख, वेग, और वेग इक्वल टू क्या होता है, dx/dt। तो a एज इट इज है, साइन का अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा cos ओमेगा टी प्लस 4π/3, और टी का जो गुणक है ओमेगा उससे बाहर गुणा कर देंगे, राइट। तो ये आपके पास आ गया वेग का समीकरण। आ गया क्या? तो वेग के लिए ये समीकरण भी सही है और ये समीकरण भी बिल्कुल सही है। त्वरण निकालना है। हाँ जी बताओ सब, त्वरण क्या लिखते हैं आप, dv/dt। तो आप क्या करेंगे, माइनस का a ओमेगा है, कॉस का अवकलन माइनस में साइन ओमेगा टी प्लस 5, और टी के गुणक से बाहर गुणा करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, त्वरण इक्वल्स टू प्लस में a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। और इस केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू वही dv/dt। तो a इक्वल्स टू d/dt ऑफ वेग a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 4π/3, हाँ या ना? तो ये तो वैसे भी बेसिक समीकरण है, तो हमने बेसिक समीकरण से जो त्वरण के सूत्र निकाला तो वही आ जाना चाहिए। चेक तो करो,
ए इक्वल्स टू कॉस का अवकलन माइनस साइन और टी के गुणक से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा पहले से था, एक ओमेगा से और गुणा होगा तो ओमेगा स्क्वायर और कॉस का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। देखो उसी फॉर्म में आ गया ना जो हमने त्वरण की समीकरण पहले निकाली थी, याद आ गया? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। कण एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जहां उसकी गतिज ऊर्जा उसकी स्थिर ऊर्जा के समान है, तो कण की सरलावत गति की सभी संभावित समीकरणें ज्ञात करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के से हाफ के कैंसिल, तो ए स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, तो x इक्वल्स टू आपके पास आया प्लस या माइनस a/√2। ओहो हो, अब कई सारी समीकरण बन गई, 4 समीकरणें बन गई भाई साहब। कैसे? सुनो जी, कण या तो प्लस a/√2 पर है या फिर माइनस a/√2 पर है और कुछ दे नहीं रखा, तो हो सकता है कण धनात्मक चरम की तरफ जा रहा हो सकता है कण लौट रहा हो सकता है कण ऋणात्मक चरम की तरफ जा रहा हो सकता है कण लौट रहा हो। तो 4 समीकरण हो गई। यस, पहला केस, कण a/√2 पर है और धनात्मक चरम की तरफ जा रहा है। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, x की वैल्यू a/√2 a साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 प्लस 5। ये प्रारंभिक स्थिति तो दे रखी है प्रश्न में कण की, है ना? तो a से a कैंसिल होगा, आपके पास आएगा साइन 5 इक्वल्स टू 1/√2 बराबर साइन ऑफ π/4। तो 5 की वैल्यू π/4, समीकरण बनेगी x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। एक केस, जब कण वापस लौट रहा हो तो समीकरण क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। x की वैल्यू a/√2, कब? प्रारंभ में, तो आप इसको लिखेंगे a/√2 इक्वल्स टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। क्या लिखेंगे? a से a कैंसिल, आपके पास आ जाएगा कॉस 5 इक्वल्स टू 1/√2 इक्वल्स टू कॉस π/4। तो आपके पास कलांतर 5 की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। समीकरण क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। हाँ या ना? फिर सुनो, कण माइनस a/√2 पर है और चरम की तरफ जा रहा है। समीकरण x इक्वल्स टू माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। याद करो, माध्य से ऋणात्मक चरम की तरफ जाता हो तो समीकरण क्या लिखोगे? समीकरण लिखोगे माइनस का a साइन ओमेगा टी प्लस 5। x की वैल्यू माइनस a/√2 t इक्वल्स टू 0 पर माइनस a/√2 इक्वल्स टू माइनस a इंटू साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस और a कैंसिल। क्या आया? साइन 5 इक्वल्स टू 1/√2 इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4। 5 की वैल्यू π/4। कण की समीकरण, ये रही समीकरण। 5 की वैल्यू तो लिखनी है, माइनस का a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। अरे क्या समझे? मैं समझाऊं? जब इधर जा रहा था तो ये समीकरण आ गई थी, वापस लौटते टाइम जो कला कौन लिखा जाएगा? वो प्लस π/2 लिखा जाएगा, π/2 प्लस कुछ। तो जरा इसी में प्लस π/2 और करके देखो। अगर प्लस π/2 किया तो क्या लिखेंगे? साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा। देखो लिखा हुआ है। ये समीकरण आ गई कि नहीं आ गई? यस। और ये इधर जा रहा हो तो π/2 प्लस कुछ। क्या लिखोगे?
ए इसी बेसिक समीकरण से लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई हो गया तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा, ये समीकरण आ गई। और वापस लौट रहा हो तो 3 पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस वाई लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 प्लस इस वाले कण के लिए जब ये लौट रहा है पाई बाय 2 और अब लौट रहा है तो 3 पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2, 270 प्लस थीटा साइन के लिए कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, माइनस आ जाएगा ए एज इट इज, और 270 साइन का 270 प्लस थीटा को क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो यानी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। ये 4 संभावित समीकरण है, 1 2 3 और ये 4 संभावित समीकरण है। बोलो बात समझ में आई क्या? ओके